अब ध्यानशाला की प्रस्तुति आचार्य श्री महाश्रमण जीवन झांकी, कन्या मंडल, तेयुग, इन सब की प्रस्तुति कल हो सकेगी। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का बचपन का नाम मोहन था। माँ नेमा देवी मोहन को साधु संतों के दर्शनार्थ ले जाया करती थी। मोहन में कैसे वैराग्य की भावना जागृत होती है, यह इस परिसंवाद में दर्शाया गया है। माँ नेमा देवी और बड़े भाई ओमर मोहन बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। उनमें गहरी सूझबूझ, गहनशीलता, प्रशासनिक योग्यता थी। 5.5 वर्ष के होते होते उन्होंने विद्यालय में प्रवेश किया। मोहन स्कूल जाने से पहले ही वर्णमाला और कुछ पहाड़े सीख चुके थे। स्कूल जाते हुए, अरे वाह, मुझे तो ABCD, EFG और 2 दूनी 4 ये तो मुझे आते हैं। मोहन कई बार कक्षा मॉनिटर के रूप में भी निर्वाचित हुए। चुप हो जाओ, अध्यापक जी आने वाले हैं। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं मुर्गा बना देंगे। ऐसे गणित और सामान्य विज्ञान जैसे कठिन विषयों में विशेष योग्यता और कई कक्षाओं में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। मोहन अध्ययन में तो होशियार थे ही, लड़ाई झगड़े में भी कम नहीं थे। घर में अनेक बच्चे थे, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कभी जब माँ नेमा देवी परेशान होकर बच्चों को पकड़ने लगती, तब मोहन का छोटा भाई घर से भाग जाता और मोहन पकड़ा जाता। बहुत मस्ती करते हो माँ, अगर आप मुझे मारोगे तो आपके ही हाथ में लगेगी। यह सुनते ही माँ नेमा का हाथ वहीं रुक जाता और मोहन मार खाने से बच जाता। एक बार पिता जुमरमल जी दुग्गड़ जोहरात से कुछ ताले लेकर आए और माँ नेमा को दिए। मोहन को ताले अच्छे लगे, उसमें से 2 ताले चुरा लिए। फिर सोचा, अभी इसका उपयोग करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तभी अलमारी पर लगूंगा। वह तालों को छुपाने के लिए घर के पिछवाड़े में बाखल में गड्ढा खोदकर मिट्टी में छुपा दिया। कुछ देर बाद माँ नेमा देवी तालों को लेने के लिए आई। अरे, मैंने कुछ देर पहले यहाँ 10 ताले रखे थे, उसमें से 2 ताले गायब हैं। माँ को खोजते हुए देखकर मोहन का मन बदल गया। मैंने तालों को छुपाकर गलत किया। किधर गए ताले? माँ, आप क्यों परेशान हो? यहाँ रखे हुए तालों में से 2 ताले गायब है। माँ, मैं तालों को ढूंढने में मदद करूँ? ठीक है मोहन। मोहन बाखल में चला गया, गड्ढे की मिट्टी हटाई और ताला लाकर माँ को दिखाया। क्या ये वही ताले हैं? हाँ मोहन, ये वही ताले हैं। मोहन की माँ नेमा देवी अक्सर साधु संतों के दर्शनार्थ व्याख्यान सुनने जाया करती थी। वापस आती तो शिकायतों का पहाड़ उसके सामने रहता। माँ, इसने मुझे मारा। नहीं माँ, इसने मुझे मारा। परेशान होकर माँ बोली, एक काम करो, तुम सब मेरे साथ व्याख्यान में चलो। मोहन चंचल तो थे पर आज्ञाकारी भी थे। हाँ माँ, मैं आपके साथ चलूंगा। मोहन अपनी माँ के साथ साधु दर्शन के लिए पहुँचे। वहाँ उन्हें कई कहानियाँ और उनके मनपसंद की कई चीजें उन्हें सीखने को मिली। धीरे धीरे खेल कूद, शैतानियाँ और मस्ती सब भूल गए और साधु संतों के पास बैठना सीखना उन्हें अच्छा लगने लगा। यहाँ से शुरू होती है मोहन के वैराग्य की कहानी। एक बार मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू का चातुर्मासिक प्रवास सरदार शहर में था। वह प्रवास मोहन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। माँ बेटे दोनों मुनि श्री सुमेरमल जी के दर्शन करने जाते हैं। आपके पाड़ने की साता है? हाँ मोहन, मेरे साता है। कल तुमने भी 24 उपास किया और साथ में अष्टपहरी पोषद भी किया। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मथेन वंदामी, गुरुदेव की कृपा से सब अच्छे से हो गया। और अब तो पारना भी हो गया। तहत मथेन वंदा। आज आचार्य श्री कालुगुनी की छठ है, विशेष दिन है। आज क्या करने का इरादा है?
अब तो पारना भी हो गया, अब क्या कर सकते हैं? आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। कैसा निर्णय मुनिवर? तुम्हारा वैराग्य काफी परिपक्व है, मगर तुम दुविधा में हो। तुम्हें साधु बनना है या गृहस्थ में रहना है, यह बात तुम्हारे मन में अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। बात तो सही कह रहे हो मुनिवर। आज आचार्य श्री कालुगुनी की पुण्यतिथि है। इस पावन अवसर पर तुम चिंतन करो और एक निर्णय तक पहुँचो। क्या करना है, साधु बनना है या गृहस्थ में रहना है? क्या मैं सही निर्णय ले पाऊंगा? एक काम करो, आचार्य श्री कालुगुनी के नाम की एक माला फेरो और उसके बाद चिंतन करो। निश्चित ही सही दिशा नजर आने लगेगी। तहत मठेन वंदामी। चिंतन करते हुए मेरे सामने दो मार्ग है, एक साधुत्व का और दूसरा गृहस्थ का। साधु के मार्ग में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, केस लुंचन, पैदल विहार करना आदि कष्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं आदमी को सताती रहती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। जब दोनों ओर कष्ट है तो मुझे कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए? कष्ट तो दोनों तरफ है, लेकिन साधु जीवन के कष्ट मुझे मोक्ष की ओर ले जाने वाले होंगे। यदि मैं जागरूकता पूर्वक संयम का पालन करूंगा तो मुझे 15 भवों से मुक्ति भी मिल जाएगी। चिंतन के बाद मोहन मुनिश्री के पास आते हैं। क्या चिंतन किया? मैंने जीवन भर शादी करने का त्याग कर लिया है। क्या कह रहे हो? जब दीक्षा ही लेनी है तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना जल्दी त्याग कर लिया? आज आचार्य श्री कालुगुनी की छठ है, पुण्यतिथि है। इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। शुभ काम में देरी कैसी? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इस तरह बालक मोहन के मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है। फिर मां नेमा से दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। माँ, मुझे दीक्षा लेनी है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बड़ा भाई सुजानमल जो कहेगा वही होगा। जब तक मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक मुझे 3 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग है। मोहन के दृढ़ संकल्प को देखकर भाई सुजानमल जी ने और मां नेमा देवी ने दीक्षा की आज्ञा दे दी। ठीक है, हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा देते हैं। मां नेमा देवी और बड़े भाई सुजानमल जी ने दीक्षा की आज्ञा दे दी। बाद में फिर आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि सुमेरमल जी के हाथों से मोहन की दीक्षा हुई। मोहन का नाम मुनि मुदित कुमार रखा गया। मुनि मुदित से मुनि महाश्रमण, फिर युवाचार्य महाश्रमण जी, फिर आचार्य श्री महाश्रमण जी और अब युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो 13 पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता है। किस तरह एक छोटा सा बालक मोहन आज एक महान 13 पंथ धर्म संघ की डोर थामे कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। गुरुदेव प्रस्तुत झलकियों में बोलने में करने में कोई भी अविनय आसाधना हुई हो तो हम सब हाथ जोड़कर आपसे क्षमत कामना करते हैं। वंदे गुरुवरम। गुरुदेव आपके 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव आपके 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने कुछ 11वें अधिष्ठाता को 11 संकल्पों की भेंट दी है। 11 संकल्प बच्चों के द्वारा 11 संकल्प। आओ।
हाँ वहीं से हाँ अच्छा, संकल्प करा दें क्या? ठीक है ना, जैसे धारणा हो उसके अनुसार है, त्याग है संकल्प।